जौनपुर महाराजगंज विकास खंड के दुगौली नाहरपुर ग्राम सभा में मंगलवार को क्षेत्रीय विधायक रमेश मिश्रा द्वारा पंचायत भवन का भूमि पूजन वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच कराया गया, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा गया। क्षेत्रीय विधायक रमेश चंद्र मिश्रा ने कहा कि इस गाँव में पंचायत भवन के निर्माण से गाँव का विकास होगा। केंद्र और प्रदेश सरकार गाँव के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में अपने संबोधन में गाँव के विकास पर विशेष जोर दिया है। गाँव के विकास के लिए हम लोग का सहयोग जारी रहेगा। सामान्य सर्वभूषात् केशव में लोकलज्जा निवारणे मयोपाद्ये तुभ्यं वाससे प्रजृताम् दम यज्ञं बहिष्प्रोक्षन् पुष्पं जातमक्ता तेन देवाय जन्तु साध्यारित्यस्य गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्पुष्टां करिष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवेश्यं श्रीखंडं चंदनम। क्योंकि मैं मानता हूं कि कोरोना का बहुत बड़ा संक्रमण चल रहा है और अगर देखा जाए तो हमारे जिले में भी लगभग 30 की संख्या पहुंच गई है पॉजिटिव केसों की, और इस कोरोना से हमारे हिंदुस्तान के 130 करोड़ की जनता को लड़ना है और ये इतनी जल्दी नहीं जाना है। ये जो है इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। हमको इसमें लड़ना पड़ेगा, इसके खिलाफ हमको युद्ध करना पड़ेगा। उसके लिए हर व्यक्ति को सजग और तैयार रहना पड़ेगा, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, उसके साथ ही हमको हाथ धोना और साथ में ही हमको मास्क लगाना और कोशिश करना कि जब बहुत आवश्यक हो तभी हम घर से बाहर निकलें, नहीं तो हम घर से बाहर न निकलें। लेकिन इसी महामारी में हमारे देश की, हमारे गांव की प्रगति भी न रुकने पाए, इसकी भी चिंता करनी है। क्योंकि हमारा जो प्रदेश है, हम लोग गांव के रहने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे मजदूर वर्ग हैं जिनको रोजगार चाहिए और रोजगार ही करने के लिए हमारी सरकार ने मनरेगा के कार्य का छूट दिया। आज लगभग सभी ग्राम प्रधान के द्वारा सभी ग्राम पंचायत में मनरेगा का काम शुरू हुआ है। इसके साथ साथ विधायक निधि, उसके साथ साथ पीडब्ल्यूडी के काम, आरएस के काम, ऐसे जितने कार्य थे जो रुके हुए थे, सरकार ने आदेश दिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ऐसे सारे कार्यों को हम लोग प्रारंभ करें। उसी के तहत आज हमने आपके इस नाहरपुर ग्राम सभा में आज जो है पंचायत भवन का भूमि पूजन किया। बाकायदे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आज से पंचायत भवन का काम शुरू होगा, जो कि लगभग 17 लाख कुछ हजार रुपए यहाँ पर स्वीकृत हुआ है। और इस पैसे से जो पंचायत भवन बनेगा उससे पूरे गांव को एक अच्छी बिल्डिंग भी सुंदर मिलेगी, साथ में उसको बनने में कुछ मजदूरों को, यहाँ के मजदूरों को रोजगार भी मिलेगा। रोजगार को देखते हुए आज हमने यहाँ शुरू किया है। लगभग अभी 4-5 और पंचायत भवन हमारे बदलापुर पूरी विधानसभा में आए हैं और उसको 2-3 दिन के अंदर ऐसे सभी पंचायत भवन को, ऐसे सभी आंगनबाड़ी को, ऐसे सभी पीडब्ल्यूडी की सड़कों को, हमारी विधायक निधि की सड़कों को, जितना भी ऐसा काम है, हम जो है 3-4 दिन के अंदर सारे काम को शुरू कराने का हमने संकल्प लिया है। लेकिन उस संकल्प के साथ साथ हमने सबसे अपील करी है कि आप सब लोग काम कराइए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मुंह पर हमेशा आप गमछा लपेटे रहिए या मास्क लपेटे रहिए, जिससे कि इस कोरोना के खिलाफ, इस महामारी के खिलाफ हम युद्ध लड़ सकें। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे बदलापुर की जनता, एक जनता, 4 लाख की आबादी की हमारी जो बदलापुर विधानसभा है, इसका एक जनता इस महामारी से लड़ने में सक्षम है। और सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मुंह पर मास्क लगाएंगे, हाथ से हाथ जो है बीच बीच में साबुन से धोएंगे और इस महामारी से हम लड़ाई जरूर जीतेंगे। ये हम लोग का दृढ़ संकल्प है। धन्यवाद। तो जिले में जितने लोग बाहर से आ रहे हैं, काफी समस्या हो रही है, उसमें क्या कहेंगे? जैसे देखिए, आप यहाँ के सबसे ज्यादा लोग बंबई, दिल्ली, सूरत में रहते हैं। आप अगर देखा जाए तो बंबई में हमारे जौनपुर के 60% घर ऐसा होगा जिसके घर के लोग मुंबई में रहते हैं। वो हमारे भाई हैं, वो हमारे बंधु हैं। हम उनको मुंबई में मरते देना नहीं छोड़ सकते हैं। वहाँ की सरकार कुछ नहीं कर रही है। वहाँ की सरकार गरीबों के हित में एक कदम नहीं उठा रही है। वहाँ की सरकार खाना तक नहीं दे रही है। हमारा मजदूर भाई परेशान है, हमारा मजदूर भाई मुंबई में परेशान है।
हमारा मजदूर भाई कलकत्ता में परेशान है, हमारा मजदूर भाई दिल्ली में परेशान है। ये 3 राज्य ऐसे हैं पूरे देश में जहां हमारा उत्तर भारतीय मजदूर परेशान है। उसकी परेशानी को देखते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने निर्णय लिया है कि हम श्रमिक ट्रेन के द्वारा, हम बस के द्वारा अपने एक एक मजदूर को हम उसके घर लाने का काम करेंगे। उसके लिए हमको चाहे तो झेलना पड़े, हम उसमें कतई पीछे नहीं हटेंगे। शुरुआत में दिक्कत होगी, मैं मानता हूं, क्योंकि मुंबई में कोरोना के बहुत सारे संक्रमित हो गए हैं। धारावी जो कि झोपड़पट्टी का एरिया है और वहां पर बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में लोग कोरोना के पॉजिटिव निकल रहे हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। और मैं बताना चाहता हूं, हमारे जौनपुर के पानी में इतना दम है कि हमारे जौनपुर का कोई भी व्यक्ति अभी तक कोरोना के संक्रमण से, पहली बार किसी को संक्रमण नहीं हुआ है और न किसी की मृत्यु हुई है। संक्रमण ही नहीं हुआ, मृत्यु की बात छोड़िए। अभी तक जितने लोगों को कोरोना हुआ है या तो बंबई से आए हैं या तो दिल्ली से आए हैं। हमारे जौनपुर में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को कोरोना का संक्रमण अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए हम ऐसी पानी पीते हैं। और मुझे विश्वास है कि हमारे जौनपुर जनपद में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को कोरोना होगा भी नहीं। और साथ में मैं यह भी बताना चाहता हूं, जो हमारे उत्तर भारतीय भाई बंधु विभिन्न प्रदेशों में हैं, जब हमारे जौनपुर में आएंगे वो भी ठीक हो जाएंगे। उनको भी अपनी मिट्टी में आने के बाद जब उनको मिट्टी की सुगंध मिलेगी, जौनपुर का पानी मिलेगा, तो उनके यहाँ से भी, उनके शरीर से भी कोरोना दूर भाग जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज ही मैंने देखा कि हमारे उत्तर भारतीय मजदूर बहुत सारे लोग चेकअप करा रहे थे, मशीन खराब हो गई। जो है जो थर्मल स्कैनिंग करने की मशीन होती है खराब हो गई थी। मैंने तुरंत अभी बदलापुर में 2 मशीन वहां उपलब्ध कराई है। और जितने भी हमारे हॉस्पिटल हैं, हर हॉस्पिटल मैंने पीपी किट इसके पहले उपलब्ध कराई। अब मैं लोगों को थर्मल स्कैनिंग की मशीन उपलब्ध कराने जा रहा हूँ। लगभग 63,000 लोग नहीं थे उसमें। हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है हमारे कार्यालय पर। जो 63,000 की सूची थी उसमें कम से कम मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के 8-10 जिलों से लोगों ने फॉर्म भरा था। अब हम उनकी पूरी छटैया किए, हमने भेजा है सबकी सूची माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, और जो है अपने जो नोडल अधिकारी हैं उस प्रदेश के उनके पास, वहां के चीफ सेक्रेटरी के पास, और जो हमारे प्रमुख सचिव गृह हैं उनके पास हमने सूची भेजी है। वो जो 63,000 की सूची हमने भेजी है, मैं मानता हूं कि उसमें लगभग हमारे बदलापुर के लोग जो है उनकी संख्या कुल अगर रही होगी ज्यादा से 35,000, 30-35,000 की रही होगी। और उस 30-35,000 की सूची में लगभग 7 से 8,000 लोग गुजरात से वापस आ गए हैं और लगभग 2 से 2,500 लोग अभी तक हमारे मुंबई से वापस आ गए हैं। बाकी कुछ लोग अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, कुछ लोग मैं कहना नहीं चाहता हूं बिना परमिशन के भी आ रहे हैं। अगर पूरी संख्या देखी जाए तो आपके बदलापुर में ही कम से कम उत्तर भारतीय 25 से 30,000 लोग आज वापस आ चुके हैं, जहां तक मुझे जो जानकारी मिल रही है उस हिसाब से। और सब लोग घर में क्वारंटाइन हैं और कुछ लोग पालन कर रहे हैं, जो नहीं पालन कर रहे हैं उनको हम लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे जब लगा कि इस तरीके की स्थिति भयावह हो रही है, हर गांव में 150 लोग आ गए हैं, तो मैंने इस चीज को देखते हुए तत्काल मैंने निर्णय लिया, मैं सारे चौराहों को सैनिटाइज करवा रहा हूँ। एक एक चौराहा में सैनिटाइजेशन का काम करवा रहा हूँ। आपका गांधीनगर, महाराजगंज, राजा बाजार, ऐसे जितने छोटे छोटे चौराहे इधर हो गया, सिंघरा मुंह मैंने करवा दिया, कोधुआ करवा दिया, लालगंज करवा दिया, आज घनश्यामपुर और रामनगर और ये सब जो बटाऊ बीर और आपका मेढ़ा, लेदुका, टिया, इन सब चौराहों पर सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। और 2-3 दिन के अंदर बदलापुर विधानसभा का हर चौराहा मैं सैनिटाइज करवा दूंगा। हमारा प्रयास है और मैं आपके चैनल के माध्यम से, आप सब मीडिया भाई जितने हमारे मित्र हैं, मैं सबके माध्यम से अपील करूंगा कि जो भी उत्तर भारतीय हमारे विभिन्न प्रदेशों से आए हैं, हमारी सरकार ने छूट दिया है कि आप अपने घर में रह सकते हैं। घर में आप क्वारंटाइन रहिए, होम क्वारंटाइन हो जाइए, लेकिन आपसे निवेदन है कि कम से कम 21 दिन तक आप अपने घर के अंदर बने रहिए, घर से बाहर ना निकलिए, कम से कम 2 गज की दूरी बनाइए। ये 2 गज बहुत जरूरी है। और यह अपील हम लोग कर रहे हैं कि जब भी आप 21 दिन तक कम से कम रहिए, और अगर किसी को सिम्टम दिखाई पड़ता है, किसी को लगता है कि सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, ऐसा कोई भी गले में दर्द है, खांसी आ रही है,
तो ऐसे लोग तुरंत अपनी आशा बहू या जो है जो उनके यहाँ प्रधान है, प्रधान से संपर्क करें, जिससे कि उनका जांच हो सके और उनको क्वारंटाइन किया जा सके, उनका इलाज किया जा सके। ये सरकार लगातार काम कर रही है। और मैं एक आपके माध्यम से और बताना चाहता हूँ, जितने भी प्रवासी हमारे उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, सबको योगी जी की तरफ से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से 15 दिन का राशन सबको मुफ्त में मिल रहा है। 15 दिन का एक राशन का किट बनाया गया है। 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, उसमें 2 किलो दाल, 2 किलो सरसों की तेल, मसाला, नमक। उसके साथ साथ हम सभी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। 30 कॉलम बना हुआ है। उस 30 कॉलम में बंबई या गुजरात में वो क्या करते थे, यहाँ आके क्या करना चाहते हैं, अगर नरेगा की मजदूरी करना चाहते हैं तो हम नरेगा में उनको काम देंगे, और अगर वो जो है कुछ और करना चाहते हैं उनका पूरा डिटेल हमने नोट किया है। और नोट करने के बाद उनकी कुशलता के हिसाब से, उनके कौशल के हिसाब से हम उनको भविष्य में काम देने का भी काम करेंगे। साथ में हमने उनका अकाउंट नंबर भी लिया है, और उनके अकाउंट में ऐसे लोग जो सरकारी कोई भी योजना का लाभ नहीं पहुंच पाते हैं, उनको सरकार 1000 रुपए उनके अकाउंट में देने का भी काम करेगी। 24 तारीख को मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा कि इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे विधायक निधि की संपूर्ण राशि, क्योंकि विधायक निधि हमारी पहले 2 करोड़ थी, बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ा दिया। अब की बार हमारी निधि 3 करोड़ हो गई थी। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से 24 तारीख को अपील किया कि 3 करोड़ रुपए पूरी निधि, हमारी विधायक निधि ले ली जाए, और जो हमारे क्षेत्र के अस्पताल है, हमारे तहसील का जो अस्पताल है, उसमें हाईटेक व्यवस्था की जाए, जिससे कि आईसीयू लग सके, तमाम व्यवस्था हो सके और अस्पताल हमारा हाईटेक हो सके। हमारे पास 26 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के जो प्रमुख सचिव हैं, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के द्वारा मेरे पास जवाब आया 26 तारीख को कि आपका पत्र मुख्य सचिव के पास और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास प्रेषित कर दिया गया है, जल्द ही इसका जवाब मिलेगा आपको। लेकिन एक प्रकार से मैं देख रहा था कि जौनपुर में कुछ लोग 10 लाख, कुछ लोग 20 लाख रोज दे रहे थे, तो हमारे ऊपर भी दबाव बनने लगा कि विधायक जी अगर सब लोग दे रहे हैं, आप क्यों नहीं दे रहे हैं। हमने लोगों से कहा मैं तो 3 करोड़ पूरा देना चाहता हूं, लेकिन अब 10 लाख 20 लाख की अगर बात आ रही है तो चलो ठीक है, मैं भी देखता हूं क्या क्या कमी है, उस कमी के हिसाब से मैं भी देता हूं। हमने 20 लाख का चिट्ठी लिखा, 20 लाख की चिट्ठी लिखा। दूसरे दिन ही हमारे जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं श्री हृदय नारायण दीक्षित जी, उनका एक पत्र जारी हुआ कि सभी विधायक लोग अपनी निधि का 1 करोड़ रुपए लोग दें। तो हम लोग असमंजस में हो गए कि अब 1 करोड़ दिया जाए कि 20 लाख दिया जाए, और 3 करोड़ का डिमांड हमने पहले ही रखा था। तो बाद में हमको लगभग 4-5 दिन बाद जब माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से पत्र आया कि 3 करोड़ रुपए संपूर्ण विधायक निधि कोरोना 19 से लड़ने में अब खर्च होगी, जब ऐसा पत्र हमको जवाब मिला तो 1 करोड़ और 20 लाख देने का कोई मतलब नहीं बनता है। जब 3 करोड़ हमने दे ही दिया तो 1 करोड़ और 20 लाख का कहीं से कोई मतलब नहीं था। लेकिन कुछ विरोधी तत्वों ने उस चीज को मैसेज बना करके चारों तरफ लोगों को भ्रम फैलाने का बात किया। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, मैं उनको भी जवाब देना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं अपनी विधायक निधि से अगर आईसीयू की 4 मशीन बदलापुर में खरीद के लाके लगा देता हूँ, तो आईसीयू चलाने के लिए ऑपरेटर होता है, मैं ऑपरेटर की नियुक्ति नहीं कर सकता हूँ। मशीन तो मैं ला दूंगा, लेकिन मशीन चलाने वाला चाहिए, उसके लिए प्रॉपर स्टाफ चाहिए। वह स्टाफ की नियुक्ति जब भी करेगी तो गवर्नमेंट करेगी, मैं नहीं कर सकता। इसलिए हमको डॉक्टर लोगों ने भी सलाह दिया, बदलापुर के डॉक्टर ने ही सलाह दिया कि सर मशीन मंगवाना बहादुरी नहीं है, मशीन के साथ साथ उसको ऑपरेट करने वाला ऑपरेटर भी बहुत जरूरी है। अगर सरकार मशीन लगवाएगी तो सरकार उसके साथ साथ नियुक्ति भी करेगी, उसका ऑपरेटर की नियुक्ति करेगी, तब उसका सार्थकता होगा। नहीं तो मशीन आप लगवा देंगे, वो मशीन खराब हो जाएगी, धूल पड़ करके वो सड़ जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। मुझे भी बात यह समझ में आई, इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील किया है कि हमारे बदलापुर में हाईटेक हॉस्पिटल बनाया जाए, उस हॉस्पिटल में हाईटेक मशीनरी लगाई जाए और उसको चलाने वाले ऑपरेटरों की नियुक्ति की जाए। जौनपुर से KKT न्यूज ब्यूरो प्रकाश की रिपोर्ट।